पेपर रिवीजन फॉर ऑल एग्जाम की कक्षा में आपका स्वागत है। आज टेस्ट में हम मात्र 7 प्रश्न लेके आए हैं और आपकी समझ का परीक्षण करेंगे। यदि आप 5 प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं तो आपकी तैयारी जो है एकदम सही दिशा में जा रही है। अगर उससे कम है तो अभी आपको हार्ड वर्क की जरूरत है। यहाँ पे पहला प्रश्न आप देखिए, पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र आपको मैं बता चुका हूँ, जैविक और अजैविक घटक। प्राकृतिक अधिवास मतलब जहाँ पे वो जीव प्राकृतिक रूप से रहता है, उनका संरक्षण, उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव और प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधि संरक्षण, इसमें कौन सा जो है विकल्प सही है आप डिसाइड कर चुके होंगे। डिसाइड आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात। इसका आंसर है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको हम कहते हैं इन सीटू, हम कहते हैं इन सीटू, और अपस्थाने को हम कहते हैं एक्स सीटू, एक्स सीटू। अब देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है अपने स्थान पे संरक्षित। अपस्थाने का मतलब होता है अपने स्थान से बाहर संरक्षित। स्वस्थानीय संरक्षण को आसान भाषा में देख लीजिए। स्वस्थानीय संरक्षण किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, अर्थात जहाँ पे है वहीं पे। जैसे काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है तो स्वस्थानीय संरक्षण है। मानस असम में है, वो स्वस्थानीय संरक्षण है। लेकिन अपस्थानीय संरक्षण किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से अलग वानस्पतिक उद्यान आदि में संरक्षित करना। आप ही बताइए, चाहे वो चिड़ियाघर हो या वो वानस्पतिक उद्यान हो, चाहे बोटनिकल गार्डन है, वह उनका नहीं स्थान है, वह उनका प्राकृतिक आवास नहीं है। लेकिन उनके प्राकृतिक आवास से अलग अगर उनको कहीं संरक्षित किया जाएगा तो अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सीटू और एक सीटू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र में कछुए पाए जाते हैं, जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कछुओं की उम्र काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पे उपस्थित हैं। उनका जीवन काल भी बहुत ज्यादा होता है और लगभग बहुत सौ सालों से हमारे पृथ्वी पे उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के तट पे ये पाए जाते हैं कछुए। प्रजनन क्षमता भी इनकी बहुत ज्यादा होती है और वे कछुए कहे जाते हैं केनेप्स रिडले, लॉन्गरहेड, फ्लैटबैक, ओलिव रिडले। यदि आपकी जानकारी अच्छी होगी तो बहुत अच्छा, और नहीं भी है तो आज आप जान लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में समुद्री कच्छपों के जो 5 प्रकार हैं उनमें से सबसे अधिक अगर पाए जाते हैं तो ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व उष्मायन के लिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कौन सा कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो भैया इसमें आप डिसाइड कर चुके होंगे कि वैश्विक उष्मायन के लिए वाहनों से निकली गैसें सबसे अधिक उत्तरदायी हैं। पेड़ पौधों से निकली गैसें हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। अब पेड़ पौधों से मुख्यतः O2 गैस निकलती है जो जीवन के लिए उपयोगी होती है। भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा उतनी खतरनाक नहीं होती है जितना कि वाहनों से निकली
गैसें होती हैं। अब वाहनों से मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपको मालूम होगा सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2। अब उसके बाद रसोई गैस, आपको मालूम होगा रसोई गैस जिसको जो है हम क्या कहते हैं, जिसको जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी गंध का पता लगाने के लिए इसमें हम एथिल मरकेप्टन मिला देते हैं। इसके गंध का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकेप्टन मिला देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि मेथेन और प्रोपेन का मिश्रण जो है आपका गोबर गैस है। और रसोई गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी इसको कहते हैं, जो हमारे सिलेंडरों में होती है वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है गंध नहीं निकालते हैं, इसलिए इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकेप्टन मिला देते हैं। वैश्विक उष्मायन के लिए सबसे ज्यादा वाहनों से निकली गैस है, ये दोनों उतना महत्वपूर्ण उष्मायन के लिए उत्तरदायी नहीं है। धातुमय प्रस्तर को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता भी चुका हूं। यदि ज्योग्राफी का आप हमारा क्लास देखे होंगे तो रोज मात्र 20 या 25 मिनट की वीडियो देखते हैं। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो देखिए, तब आपको जानकारी मिलेगी। हर जानकारी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अगर किसी को भी स्किप करेंगे तो आपको नहीं। अगर मात्र 1 साल तक आप अगर मेरी सारी कक्षाओं को ले लेते हैं तो उस स्थिति में कोई भी एग्जाम आपसे दूर नहीं है, क्योंकि एक दिन में जो है आप अधिकारी नहीं बन सकते हैं, एक दिन में आप टीचर नहीं बन सकते हैं। धातुमय प्रस्तर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे खनिज जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है वह धातुमय प्रस्तर कहे जाते हैं। और धातु की जब प्रतिशत मात्रा ज्यादा होगी तो उसको हम अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अयस्क कहते हैं। धातुमय प्रस्तर को हम अयस्क कहते हैं, जबकि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे जो है कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आप कहेंगे कि O2 गैस जो है छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज करते हैं। और किस गैस का अवशोषण करते हैं, तो भैया यह जो है इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और किस गैस का अवशोषण करते हैं, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि प्रदूषण या वैश्विक उष्मायन के लिए CO2 बड़ी खतरनाक होती है और पेड़ पौधे उसका अवशोषण करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। भूकंप मापा जाता है, बड़ा आसान प्रश्न है, आपको आ रहा होगा, बहुत आसान प्रश्न है। भूकंप मापा जाता है, आप कहेंगे सर हमें पता है, वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। मैं मानता हूं बेटा कि सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र होता है और जिसमें एक पैमाना लगा होता है और वो पैमाना रिएक्टर पैमाना होता है, इसलिए दिए गए ऑप्शन में रिएक्टर पैमाना सही है। अगला क्वेश्चन हर बच्चा को कर लेना चाहिए। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। आज जो है बहुत से द्वीप डूब रहे हैं, बहुत से द्वीप डूब रहे हैं। क्यों डूब रहे हैं भैया? महासागरों में जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सीधा व सटीक आंसर है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ क्यों पिघलती है? वैश्विक उष्मायन, वैश्विक उष्मायन।
अर्थात जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, विश्व का टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर के फलस्वरूप उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पे जो बर्फ है वो पिघलती है और पिघलने के बाद सागर के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे महाद्वीप, जिससे बहुत से छोटे छोटे द्वीप जो है डूब रहे हैं। ये संकट है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेशों में पिघलना। तो भैया आइए एक बार हम जान लेते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, अपने ही स्थान पे संरक्षण, अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षण। अपस्थानीय संरक्षण, प्राकृतिक आवास से हटके दूसरी जगह संरक्षण। भारत में जो कछुए पाए जाते हैं वह ओल्वी रिडले प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, वहां पे इस प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड वैश्विक उष्मायन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड भी महत्वपूर्ण है, CFC भी महत्वपूर्ण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जलवाष्प भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी गैसें जो है आपके वैश्विक उष्मायन के लिए है। धातुमय प्रस्तर कहा जाता है, अयस्क को कहा जाता है, और वैसे खनिज जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है उन्हें अयस्क कहते हैं और उसी को धातुमय प्रस्तर कहते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, इसलिए क्योंकि वह जो है वैश्विक उष्मायन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो CO2 होती है उसका अवशोषण करते हैं, और हमारे लिए O2 जो हो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है उसको रिलीज करते हैं, उसको मुक्त करते हैं। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र से, उसमें रिएक्टर पैमाना लगा होता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण जो है वैश्विक उष्मायन है, और वैश्विक उष्मायन के फलस्वरूप ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलती है। इस प्रकार पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं बल्कि करवाएं, और अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाएं। Thanks for watching this video.